अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका भाई आपका होस्ट सैयद आसिफ अली रोज़ाना पाकिस्तान टीवी के साथ। आज हम आए थे एक ऐसे तबके के पास जिसको हमारे पाकिस्तानी माशरे में और हमारे माशरे में स्पेशली बहुत धुतकारा जाता है और बड़ी नीच निगाहों से देखा जाता है उसको। मैं बात करूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी की। उनके डेरे पर आज हम आए थे और उनसे आपको मिलवाएंगे और उनकी मुश्किलात के बारे में भी आपको आगाह करेंगे और उनकी डेली लाइफ रूटीन के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि वो कैसे गुजारा करते हैं, अपना रोज़गार कैसे कमाते हैं और कैसे अपना गुजर बसर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का जी। आपका नाम क्या है? नीलम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ख्वाजा सरा जो है, इसकी पहले तो ट्रांसलेशन हमारे व्यूअर्स जो आम व्यूअर्स हैं जो जितना जानते नहीं, उनके ट्रांसजेंडर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कौन होते हैं, किस तरह बाय बर्थ होते हैं या क्या इनका सिलसिला होता है? किस तरह होता है ये शुरू से बचपन तो ही होते हैं, घर वालों को भी पता होता है, सारों को पता होता है, बचपन में भी पता चल जाता है। जैसे मेले छोटे होते भी लड़कियों के साथ खेलते हैं, बाहर जाते हैं, उठते बैठते हैं, घर वाले काम ही सारे लड़कियों वाले करते हैं, सारा पता होता है हमारे घर से मेले। अच्छा, तो जब ये वालदैन जब इस तरह की कोई औलाद होती है कोई, तो वालदैन जो है बड़े नाराज़ होते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं, तो उसके लिए फिर आप ये इनकी क्या मुश्किलात आती हैं? सारे घर वाले नहीं निकालते, कोई बहुत अच्छा सलूक करते हैं घर वाले, कोई अच्छा नहीं सलूक करते, कोई घर वाले निकाल देते हैं, कोई नहीं निकालते। कोई यही बोलता है चले ये लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, जो भी है ये है तुम्हारा ही है ना, फीमेल है जो भी है, तो कोई निकाल देते हैं घर से, कोई नहीं निकालते। बहुत इज्जत प्यार देते हैं घर वाले। अच्छा, तो जो आपकी डेली रूटीन है, वो डेली रूटीन आप सुबह उठने से लेकर जो है शाम तक क्या रूटीन होती है आपकी? अभी हम रात को जागते रहते हैं, सुबह सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं दोपहर के टाइम, फिर नमाज़ पढ़ के फिर रोज़े पे चले जाते हैं 2-3 घंटे, फिर शाम को आके घर ही इफ्तारी करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, तो जो ये आपको मतलब कि बाहर जिस तरह आप जाते हैं मांगने के लिए, जो भी आप सिलसिला आपका एक है, तो इसमें आपको काफ़ी लोग तंग भी करते होंगे, काफ़ी नौजवान नस्ल जो है, काफ़ी जो है शरीर जो लड़के होते हैं वो भी तंग करते होंगे, तो इसमें आप क्या कहते हैं? नहीं, लोग बहुत वैसे अच्छे भी होते हैं, सारे इंसान तो नहीं तंग करते, तो लोग बहुत इज्जत देते हैं, बहुत अखलाक प्यार से बोलते हैं। इतने ज़्यादा लोग नहीं है जो तंग, थोड़े लोग हैं जो तंग करते हैं, ज़्यादा लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं हमें। तो आपके लिए कौन सी कम्युनिटी बनी हुई है कि जो आपके मुश्किलात को, आपकी जो है मामलात को देखती है? अभी तो हमारा ये स्कूल खुला हुआ, उधर जाते हैं शीमेल है। ये अभी तो कोई नहीं, पहले बोलते थे नौकरी दे देंगे, नौकरी भी नहीं हमने दी है, कुछ भी नहीं किया अभी। अभी ये स्कूल जाते हैं, शीमेल स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ के आ जाते हैं घर पे। नहीं, आपका तो जैसे एक आपकी काफ़ी मैंने देखे वो अलमास वो भी थे पहले के, पता नहीं कौन थे आपके ट्रांसजेंडर के वो थे, तो वो आपके लिए क्या इक़दाम करते हैं रमज़ान में और रमज़ान से हट के? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो राशन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया अभी। इधर स्कूल में हमें राशन अभी मिला है, इधर एक गुरु में मेरी माँ बनी हुई, उसने हमें राशन दिया है। अभी तो और ना किधर से राशन मिला, कुछ भी नहीं मिला अभी तक तो। अच्छा, ये जो गुरु जैसे कि डेजिग्नेशन होते हैं, आम गवर्नमेंट में भी डेजिग्नेशन होते हैं, डीजी, डायरेक्टर जनरल, इस तरह मैंने सुना है कि आपकी कम्युनिटी में भी डेजिग्नेशन है कि गुरु है, चेला है, और ये क्या प्रोसीजर होता है, क्या इसका सिस्टम? ये गुरु चेले का यही होता है, अभी जो गुरु होता है वो उस्ताद होता है, तो वो ऐसे ही समझते हैं जैसे बेटा होता है, दी पुत्र होता है, इस तरह सारा कुछ ये समझते हैं। ये चेला जो होता है ये क्या सिलसिला है? ये ऐसे ही होता है ना, वो शागिर्द होता है, वो उस्ताद होता है, इस तरह ही
ये मसले ही है। अच्छा, तो ये आप रोज़गार जो है ये कितना आप कमाते हैं? हमारे को फंक्शन आ जाए, फंक्शनों भी चली जाती हैं, फंक्शन ना हो तो फिर बाहर चली जाती हैं बाज़ार में भी। आपकी मतलब फ़िलहाल आपके घर के हवाले से आपकी ऑल ओवर क्या मुश्किलात हैं, ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी ज़रा बताएं। बस अभी जाती हैं, रोज़ी ले आती हैं, शुक्र अल्लाह का जो भी मिल जाता है, बस सर्कट चल रहा है। तो ये घर आपका अपना है? नहीं, किराए पे, घर अपना नहीं है। कितना किराया देते हैं? इसका 10,000 रुपये कमरे का। वो आप माहाना निकाल लेते हैं 10,000 किराया, और उसके अलावा क्या आपको यहाँ पे मतलब कि वो है फैसिलिटेशन? बस निकल ही आता है, बस जाती हैं बाहर, अल्लाह दे ही देता रोज़ी। मुझे पता है आजकल महंगाई भी इतनी महंगाई आ गई, बाहर भी लोग इतने, जितनी पहले रोज़ी मिलती थी उतनी अभी नहीं रोज़ी मिलती बाहर से भी अभी। अच्छा, मुझे आप मुझे ये बताएं कि आप कब से इस फील्ड में हैं, पहले कहाँ पर थे या डायरेक्ट आप इस्लामाबाद में आए हैं, और कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक वैसे लाहौर से है, और दूसरी बात यह है कि मैं एक शीमेल हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, ठीक है, और मैंने एफए किया हुआ है और मास्टर में पढ़ी लिखी हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब भी मैं आई थी इस्लामाबाद आई थी, ठीक है ना, और जो भी मेरा इधर काम है, मतलब कि मैं एक शीमेल हूँ, ठीक है, इधर ही आकर मैंने सब कुछ किया था। और जब मैं अपने गांव में भी थी, अपने घर भी थी, उधर भी थी, मेरी फैमिली को, आल्टो मेंबर को सब पता है, ठीक है ना, कि मैं शीमेल हूँ, और मैं अपनी मर्जी से इधर आई, मुझे ना मेरे घर वालों ने तंग किया, ना मुझे निकाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आजकल नौजवान लड़के मैं देख रहा हूँ कि इस फील्ड में आ रहे हैं खुद से, मतलब एक तो होता है ना कि बाई बर्थ होता है इंसान और कुदरत की तरफ से, अब जो नए लड़के आ रहे हैं या इस फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है? आप अगर आपकी कम्युनिटी में वो आना चाहिए तो क्या प्रोसीजर होता है उसके लिए? मेरी बात सुने, किसी जिस तरह देखें आप, माइंड ना करना, जिस तरह आप हैं, हर कोई इंसान का दिल नहीं करता कि शीमेल बनने को, ठीक है ना, ये एक रूह होता है, और जो अल्लाह पाक ने एक डाला होता है, ठीक है ना, हर कोई इंसान, इतनी दुनिया सब शीमेल भी नहीं है, ठीक है ना, जो शीमेल होता है जिसके अंदर एक ये रूह होता है, वो नौजवान नहीं होता, वो एक मूरत होती है, मतलब वो शीमेल होता है, वो ही आता है, वैसे कोई नहीं आता, ना किसी का दिल करता है इस ज़लालत में आना, मतलब ये काम करना और ये बेस्ट लेना। जैसे कि आपने जिक्र किया ज़लालत का कि जो नौजवान आ रहे हैं, जैसे मैंने सवाल किया, आपने कहा कि इस ज़लालत में कोई भी नहीं पड़ता, तो इस ज़लालत को ज़रा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किस तरह की ज़लालत होती है? जिस तरह आपने मेरे गुरु से भी आपने ये सवाल किया था कि आप इसका इतना रेंट देते हैं, ठीक है ना, किस तरह देते हैं, पूरा हो जाता है, ठीक है ना, तो जब हम मार्केट जाते हैं, मतलब बाहर रोज़ी पे, हमें पता है कि हम किस तरह रोज़ी कमाते हैं, कोई क्या देता है, कोई क्या नहीं देता, ठीक है ना, हर टाइम फंक्शन भी नहीं होता, अभी रमज़ान है और आपको पता है कि बाहर का क्या हालात हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि ज़लालत क्या है। रोज़ी कमानी जो भी है कोई आसान है? दार के ठोकरे खाते इतनी, मतलब इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इतनी मार्केटें होती हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ हमारा एंड होता है, कब जाते हैं कब आते हैं। तो माशाल्लाह आपकी एजुकेशन के? मैंने एफए किया हुआ है। एफए किया तो मैंने काफ़ी, आपका तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने कोटा भी इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आप फीमेल कोटा भी है एक, और अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। आया कि आपने कभी अप्लाई किया? नहीं, मुझे शौक नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूँ। नहीं, देखें, गवर्नमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका कोटा भी, अगर आपको चांस मिल जाता है गवर्नमेंट में जॉब का, तो मेरे ख्याल से वो तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है बजाय इसके के हाथ किसी आगे फैलाने की। मेरी बात सुने, वो बात ठीक है अगर अच्छी जॉब मिले, ठीक है ना, अगर कोई हमारी बात सुनता है, अगर हमारी कोई बात मानता है, फिर ठीक है। ये तो नहीं ना बस ये बोला कि आप हमें बताएं, हम आपको नौकरी देंगे, जॉब देंगे, आप इधर जॉब करें, और जब पूछते हैं मतलब कि वो हमारे कागज़ वगैरह जो भी लेते हैं, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं सुनते, ना कोई जवाब देते, फिर हमने क्या करना है इस काम को, फिर हम ऐसे नहीं ठीक। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके जो अभी फ़िलहाल सरबराह हैं जो आपकी इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, वो कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया है, फैसलाबाद से बिलोंग रखती हूँ। हमारी कम्युनिटी के इधर जो भी मतलब रिलेशनशिप होते हैं, मैंने यहाँ पे इनको चूज़ किया। ये मैं नीलम इज़ माई मदर, मेरे यहाँ तो मतलब जो भी मेरा खाने पीने का या जो भी कहने का जो सिलसिला है वो मुझे प्रमोट करते हैं। बाकी हमारी कम्युनिटी के जो मतलब बड़े, जिस तरह आपने पहले नाम लिया कलमास बोबी का, हर घराने का एक बड़ा मेंबर होता है, जिस तरह दुनियादारी में है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम कौन इस चीज़ को लीड कर रहा है आपकी पूरी कम्युनिटी को? हमारी कम्युनिटी को जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं सब अपने पेट के लिए, मतलब जितनी भी NGOs बनी हुई हैं वो सब अपने तक ही महदूद हैं।
हमारे इधर बरी माम से जितने भी मतलब ट्रांसजेंडर बिलोंग रखते हैं सब खुद ही बैगिंग पे जाते हैं। तो स्कूल मतलब अभी जो इधर ओपन हुआ है वहाँ पे जिन्होंने एडमिशन लिया वो उधर से मतलब जाते हैं। बाकी जो भी हैं जितने भी इधर सेटल हैं वो सब खुद अपनी बैगिंग के लिए जाते हैं। सब इंसान अपने पेट की खुद यहाँ पे करता है, कोई किसी का हमायती नहीं है। अच्छा, जैसे कि हमने सुना हुआ है कि सुना क्या हुआ कि हमें पता भी है कि आपकी कम्युनिटी जो है बड़ी एहसास वाली है, हर मतलब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हर किसी के एहसास रखती है। तो आपने जैसे बात की कि मगरमच्छी हैं जो हमारी कम्युनिटी में भी हमारे खा रहे हैं, हमारे हकूक़ को कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक कितनी हद तक आप सच्चाई कह रही हैं? आप लोग तो एहसास वाले हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं? देखिए, एहसास हम करते हैं हर मुसलमान से। जो हमारे ग्रैंडफादर की जगह है हम वहाँ उनकी रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमारे फादर की जगह उनको फादर की इज़्ज़त देते हैं। तो मतलब जिस तरह के भी हमारे रिलेशन हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ज़िल्लत या ठोकरें क्या चीज़ होती हैं। और वैसे भी हमें ये कह लें कि ज़माने की एक बैड फील्ड के लिहाज से माना जाता है कि यार ये शीमेल बहुत बैड होते हैं ये वो, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान एक डिफरेंट माइंड का जो ना जिम्मेदार है। तो बाकी जितने भी हैं मैं पहले से कह चुकी हूँ कि सब अपने लिए करते हैं। जितने भी मतलब बाहर से एनजीओ के साथ जिनका कांटेक्ट है वो यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो इधर बड़े बड़े हैं वो जो हमें हैं तो ट्रांसजेंडर, लेकिन इन्होंने के गे बॉय का लक़ब दे के वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ भी फ़लाँ कम्यूनिटी में फ़लाँ सिटी में इतने गे रहते हैं, उनका नाम गे बॉय का दिया जाता है। वहाँ से फिर ये जो एनजीओ वाले हैं एक ही मतलब ट्रांसजेंडर के लिहाज से बाहर से जो इनको मिलता है, यहाँ मतलब कि आप तक मुआवजा वो पहुँच नहीं रहा है एनजीओ की थ्रू? कुछ नहीं पहुँच रहा, हम तक कुछ भी नहीं पहुँच रहा। बस राशन दिया है वो भी मतलब बाहर से, जो बाहर से नहीं बल्कि मतलब इसी इस्लामाबाद सिटी से ही जो बिलोंग रखते हैं, मेरे ग्रैंड फादर कह लें, ग्रैंड मदर कह लें, हमारी ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी में उन्होंने दिया है बतौर अपनी फैमिली समझते हुए। अपने पास से उन्होंने किया है अरेंज या कुछ समदाद हासिल की अपने मोहल्ले से या जहाँ से भी उन्होंने कहा है। लेकिन जो एनजीओ वाले हमारे इधर हैं, जिस तरह ये कह लें कि अलमास बोबी का आपने जिक्र किया, ये जो भी है इधर नयाब अली हैं, मतलब सब बड़े बड़े हैं, लेकिन ये सब अपने तक ही महदूद हैं। कोई किसी का यहाँ पे सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सहारा अल्लाह के साथ है, बाकी हम खुद अपने लाइफ के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, जब आप बाहर निकलती हैं, ज़ाहिर सी बात है सुबह आप डेली रूटीन पे आप निकलते होंगे अपने काम शाम के लिए, जब आप बाहर निकलती हैं लोगों के आगे हाथ वगैरह करती हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में आपको सारा दिन में क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बाहर जब हम बैगिंग के लिए निकलते हैं तो अपना ज़मीर हमें मुर्दा करना पड़ता है। बिकॉज हमने छोटे के आगे भी हाथ फैलाना है, बड़े के आगे भी हाथ फैलाना है। वहाँ पे जो न्यू जनरेशन हैं वो कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करती हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये जो यंग ब्रदर हैं हमारे आजकल के, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम सुनकर भी उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने फिर भी उनके पास जाना आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब मुअज़्ज़ज़ भी हैं, चेहरों पे सुनते रसूल भी उन्होंने रखी होती है। बाज़ का तो वो भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, लेकिन हम सुन के इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं यार जो इसका ज़रफ़ था इसने कह दिया, हमारी ये कह लें कि अभी फितरत बन चुकी है ना इनको झीलना। आपकी एजुकेशन के? मैंने ऐसे किया हुआ है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो गुरु और चेले के जो बीच में रिलेशनशिप होता है, जब ये बैत लेते हैं एक दूसरे से, ये लाइफ टाइम होता है या कुछ टाइम के लिए होता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बस मैं यहाँ तक हूँ? अच्छा, मेरी बात सुने, अभी मेरे गुरु है ना, ठीक है ना, मुझे 16-17 साल हो गए अपने गुरु के नाम में बैठे हुए, ठीक है ना। अगर मेरा दिल करे मैं और गुरु पकड़ लूँ, अगर मुझे कोई तंगी तकलीफ हो या मेरे गुरु मुझे कुछ बुरा कहते हो या गाली गलौज करते हो, मगर कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, ठीक है। और मेरे गुरु माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह इनको ऐसे ही रखें, ठीक है, जिस तरह अभी हम हैं। और दूसरी बात ये, अगर मेरा दिल माने मैं और गुरु पकड़ूंगी, मुझे जैसे कोई तंगी होगी ना मैं पकड़ूंगी ना। जब मुझे कोई तंगी नहीं है, मुझे जब कुछ उन्होंने कभी बोला ही नहीं है, ठीक है ना, तो मुझे क्या ज़रूरत है। और ये मतलब आपने बोला पूरी लाइफ का नहीं होता, ये दिल मनने की बात होती है, ठीक है ना। अगर ये मेरा गुरु है ना, ये मेरे माँ बाप है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पहले माँ बाप होते इसी तरह ये हैं, जिस तरह वो ख्याल रखते हैं इसी तरह ये रखते हैं। जब इनसे कोई तंगी नहीं, हम अपना फिर क्यों आगे गुरु पकड़े। ये एक दिल मानने वाली बात होती है। और ना इन्होंने हमें कोई खरीदा है ना हमने इनको खरीदा है,
ठीक है ना, ये एक रज़ा होती है, एक दिल मानने वाली बात होती है जी। अच्छा, आपके गुरु को जिक्र कर रहे थे कि 10,000 आपको कहीं से मिल रहे हैं, वो कौन सी फर्म आपको दे रही है? मेरी बात सुने, इधर एक स्कूल खुला हुआ है, ठीक है ना, इधर शीमेल जाते हैं पढ़ने के लिए और सुबह 9 बजे जाते हैं, 12-1 बजे आ जाते हैं, ठीक है। वो 10,000 रुपये देते हैं मतलब कि महीने का, ठीक है। कि अगर शीमेल है, पढ़ाई भी मतलब कि तालीम भी देते हैं कि अगर ये शीमेल है इतना अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आते हैं तो वो पैसे इसलिए देते हैं कि ये गरीब हैं, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। जब मार्केट ले जाते हैं तो बस यही होता है ना कि एक कीमती टाइम निकाल कर हम उधर जाते हैं, सुबह उठ कर जाना, 1-2 बजे से उधर वापस आना, ठीक है, आकर तैयार होना, तैयार होकर फिर मार्केट जाना। अच्छा, एक लास्ट मैसेज दे दें गवर्नमेंट के लिए कि जो आपकी कम्युनिटी के लिए इकदाम कोई अच्छे ले। हमारा लास्ट मैसेज ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे ट्रांसजेंडर जितने भी एजुकेटेड हैं सबको रेली तौर पे हकीकत तौर पे जॉब दिलवाई जाए। सिर्फ कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि 2018 में भी बिल पास हुआ था, तो वहाँ ये कहने की बात तक बात महदूद रहती है, लेकिन हकीकती तौर पे हमें कोई जॉब नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं अप्लाई कर भी दें तो वहाँ पे रिश्वत ही इतनी मानी जाती कि फिर हमारा खुद ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि अगर हराम खाना है तो फिर सारी ज़िंदगी रिश्वत देकर हराम खाते रहें, क्या फ़ायदा है। उसके बाद अगर हम बैगिंग के लिए निकलते हैं तो हमारी जो आजकल की गवर्नमेंट की पुलिस है वो हमें तंग करती है रमज़ान के महीने में कि बैगिंग जो बैगिंग करने के लिए जाते हैं जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर, उनको पकड़ लेते हैं, फिर फिल फॉर चलान कर देते हैं। तो हमारा इतना वो ये कह लें कि मंथली पैकेज नहीं होता जितना वो हमें पर डेज़ पर कहते हैं कि अगर इतना हरजाना आप दे सकते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज़ चलान कर देते हैं, पर्चा काट देते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि तो पंजाब से या पाकिस्तान से कि खुदा अगर हम भी खुदा की मखलूक हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए इंसान हैं, हमें भी वैसा ही हकूक़ दिया जाए जैसे फ़ीमेल को मेल को या फ़ीमेल को दिया जाता है या जॉब्स दिलवाई जाती हैं। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में ये कह लें कि इतने एजुकेटेड लड़कियां लड़के फ्री फिर रहे हैं जॉब से, तो शीमेल तो फिर एक ये कह लें कि हमें तो किसी गिनती में नहीं गिना जाता। तो खुदारा हमें भी इंसानियत के नाते कम्प्लीटली तौर पर प्रोटोकॉल दिया जाए कि हम भी इंसान हैं, हर महफिल हम अटेंड कर सकते हैं। तो खुदारा हमारे हाल पे रहम करें। थैंक यू। अच्छा, मैं अभी आपसे एक सवाल करती हूँ कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो मतलब कि आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? आपका फर्स्ट हमारे पास एक इंटरव्यू है। बिल्कुल, फर्स्ट हमारा आपके पास इंटरव्यू है। हम ये कर सकते हैं कि अभी हमारा एक तो पहली बात है कि न्यूली चैनल है, अभी यूट्यूब पे हम न्यूली आए हैं, लेकिन यह कि माशाल्लाह से आपकी दुआओं से और सब की सपोर्ट से जो है 524 सब्सक्राइबर हो गए। अभी सिलसिला ऐसे है कि हमसे जितना हो सका ना, अभी आपको ज़ाहिर सी बात है, आप जितना हमसे हो सका तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो गुरुजी, आपको मैसेज देना चाहिए गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट से यही मैसेज है, हमें कोई अच्छी नौकरी दीजिए चाहिए। अगर हमारे स्कूल खुले हैं 10,000 रुपये देते हैं, वो भी इनका शुक्रिया गवर्नमेंट का। चलो हमारा हम किराया दे देते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, घर का कोई खर्चा कर लेते हैं, ये भी मेहरबानी इनका शुक्रिया। तभी ये हमें मकान दे जाए, ये किराया जो 10,000 रुपये देते ना, ये ना हमें देना पड़े। नहीं तो मुझे आप ये बताएं कि जब किराए का टाइम आता है महीने के बाद, तो इतनी अमाउंट आपके पास हो जाती है कि आप किराया भी दें और उसके बाद आप ग्रोसरी भी कर लें अपने लिए? फिर किराए पे रहते हैं, तुझे पता है, फिर किराया तो देना ही पड़ता है। हम बाहर जानते हैं, किराया तो फिर बनाना ही पड़ता है। जो मकान मालिक है वो तो महीना आता है तो वो बोलता है हमें किराया दे दो, उनको तो फिर देना ही पड़ता है ना। हमने मालिक मकान की डिमांड के मुताबिक जो हमारा मुआदा हुआ है कि यकम को देना या 2 को देना, तो वो हम कहीं से भी जो ना वो प्रमोट करेंगे तो उनके हैंड ओवर करना होता है। भले हम आपसे मांगें, किसी से मांगें, उधार लेकर भी, क्योंकि जो मालिक मकान से हमारी डीलिंग हुई होती कि महीना मुकम्मल होने तक आप जो ना हमारी पे कर देंगे, वो हम किसी से उधार ले लेते हैं। हमारे ट्रांसजेंडर ही एक दूसरे के काम आते हैं। वैसे दुनियादार तो हमें 10 मांगने पर भी 10 दफ़ा इनकारी करते हैं या 10 बातें सुनाते हैं। तो हमारी जो फील्ड के अपने मतलब जिस तरह ये मेरी माँ नीलम है, इनके जो चेले हैं हम, तो फिर सब आपस में ये कह लें कि जितना जितना हो सकता है जिससे वो इकट्ठा करके तो आपस में जो ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो फिर वो मंथली हम जो उनके साथ हमारी डिमांड होती है, उनकी डिमांड जो होती है तो वो हम पूरी कर देते हैं। थैंक यू।